हाय गाइस, मेरा नाम है चिराग और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने ओल्ड स्मार्टफोन्स को सेल कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट में। और यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने ओल्ड स्मार्टफोन्स को सेल करा ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन को सेल कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, तो हमको हमारे स्मार्टफोन को सेल करना क्यों है। तो यहाँ पे अगर आपका स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है या फिर वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है तो आप उसको सेल करने का डिसीजन बना सकते हो। या फिर बहुत सी बार ऐसा भी हो सकता है कि हम जनरली एक नया फ़ोन परचेज कर लेते हैं और हमारा ओल्ड फ़ोन है वो फालतू पड़ा रहता है, तब भी आप अपने स्मार्टफोन को सेल करने के लिए सोच सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में 4 पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आप याद रखकर अपने ओल्ड स्मार्टफोन को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में रीसेल कर सकते हो। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फ़ोन की क्वालिटी। जब भी आप अपने ओल्ड स्मार्टफोन को सेल करने जाओगे तो उसकी जो मस्ट चीज़ होगी वो होगी उसकी क्वालिटी। जितनी अच्छी आपके फ़ोन की क्वालिटी होगी उतनी ज़्यादा आपको रीसेल वैल्यू मिलेगी। हम जब भी हमारे फ़ोन को यूज़ करते हैं तो हम ऐसे ही यूज़ करते हैं कि जिससे उस पर बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं, या तो उसकी जो डिस्प्ले वो डैमेज हो जाती है और या फिर उसकी बैक पैनल भी इवन डैमेज हो जाती है। तो हमको जनरली हमारे स्मार्टफोन पे बैक कवर और ग्लास गार्ड यूज़ करके अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। उससे जब भी आप अपने स्मार्टफोन को सेल करोगे तो आपको उसकी ज़्यादा रीसेल वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि क्योंकि हमको हमारे स्मार्टफोन को रीसेल करना है बाद में, तो उसके लिए हम हमारे स्मार्टफोन को अभी भी अच्छे से यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। जनरली अगर आप अपने स्मार्टफोन को रीसेल नहीं भी करोगे तो अगर अब वो अच्छे से यूज़ ना होगा और अगर वो टूट जाएगा तो आपका अभी का जो एक्सपीरियंस है वो भी खराब हो जाएगा। और अगर आप बाद में सोचोगे उसको रीसेल करने का तो तब भी आपको उसकी बहुत ही कम वैल्यू मिलेगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको अभी से ही अच्छे से यूज़ करें, तो जिससे आपका अभी का भी एक्सपीरियंस अच्छा होगा और बाद में अगर आप सोच रहे हो उसको रीसेल करने का तो भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा, आपको ज़्यादा उसकी रीसेल वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो है सेल इट एट राइट टाइम। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमको हमारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है। बहुत सी बार हम उसको यूज़ नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास रखते हैं, हम उसको संभाल के रखते हैं और चाहते हैं कि उसको हम कभी भी नहीं बेचेंगे। तो ऐसी चीज़ों में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने स्मार्टफोन को भी हमारे पास संभाल के रख सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन को वो थोड़े टाइम रखेंगे, भले ही उसको यूज़ ना करें, और फिर सोचते हैं कि अगर चाहेंगे तो बाद में बेच देंगे। तो ऐसे टाइम में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने ओल्ड स्मार्टफोन को अभी के अभी बेच दो, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व कर रही है डे बाय डे। आपके जो फ़ोन की वैल्यू है वो डे बाय डे डिग्रेड हो रही है, उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो भी कम होती जा रही है। और बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि जो रीसेल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कैशिफाई, वहाँ पे इवन जो बहुत सारे स्मार्टफोन है वो डीलिस्ट भी हो जाते हैं। मतलब अगर आप चाहोगे तो भी वो नहीं सेल होगा, क्योंकि वो फ़ोन किसी के भी काम का नहीं बचता है। तो ऐसे टाइम पे आप क्विक डिसीजन लो, अगर आपकी कोई चीज़ काम की नहीं है तो उसको आप तुरंत से रीसेल कर दो, तो आपको उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट मिल जाएगा। अगर मैं आपको मेरा ही एक एग्जांपल बताऊं तो ये है आईफोन 4। इसको बहुत ही पहले मैंने परचेज करा था और अब अगर मैं इसको सोचूं भी अगर सेल करने का तो कोई भी मुझे 500 रुपये भी नहीं देगा। तो उससे अच्छा तो मैं इसको अपने पास ही रख लूं, वो ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ सेल करनी है तो उसको आप तुरंत से सेल कर दो। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो है टेक एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन ऑफर्स। जब भी हम हमारे पुराने स्मार्टफोन को अपग्रेड करने का सोचते हैं तो हम ऑनलाइन परचेज करते हैं एक नया स्मार्टफोन, वहाँ पे हम अलग अलग ऑफर्स को अप्लाई करते हैं जिससे कि हमारे जो नए स्मार्टफोन है उस पर हमको डिस्काउंट मिल जाए। इवन जो दिवाली सेल या फिर बिग बिलियन डे सेल है उसमें बहुत सारा हमको प्राइस ड्रॉप मिलता है नए स्मार्टफोन पे। या फिर हम वहाँ पे बैंक ऑफर्स को अप्लाई करते हैं जिसमें हमको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है 1000 रुपीज़ का। लेकिन वहाँ पे आपको एक ऑफर और मिलता है जो है एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर में ऐसा होता है कि आप अपने स्मार्टफोन या फिर पुराने स्मार्टफोन को सेल कर सकते हो और जो डिफरेंस अमाउंट है सिर्फ वो आपको पे करना होगा और आप एक नया स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे स्मार्टफोन पे ऐसा होता है कि एक्सचेंज ऑफर को अगर आप ऑप्ट करते हो तो वहाँ पे आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा आपके ओल्ड स्मार्टफोन की वैल्यू के अलावा भी। और अगर मेरा एग्जांपल दूं तो मैंने ऑर्डर करा था सैमसंग गैलेक्सी F62, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है और उस टाइम पे इसकी जो प्राइसिंग थी वो थी अराउंड 24,000 रुपीज़ और सेल में इसकी जो प्राइस है वो ड्रॉप होकर 19,000 रुपीज़ हो गई थी। और मेरे पास एक ओल्ड स्मार्टफोन था Redmi 6A जो मैंने 6,000 रुपीज़ में परचेज करा था, लेकिन वहाँ पे जो इसकी एक्सचेंज वैल्यू आ रही थी वो थी अराउंड 2,500 रुपीज़, क्योंकि मैंने उस फ़ोन को अराउंड 3 साल तक यूज़ कर दिया था।
फ़ोन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, कोई भी उस पर डैमेजेस नहीं थे। लेकिन जब मैं एक्सचेंज ऑफर को इस फ़ोन पे अप्लाई कर रहा था तो वहाँ पे मुझे एडिशनल 3000 का और ज़्यादा इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया। मतलब जो मेरा ओल्ड स्मार्टफोन था वो अराउंड 5500 रुपीज़ में सेल हुआ। मतलब मैंने 3 साल इस फ़ोन को यूज़ करा सिर्फ 500 रुपीज़ में, क्योंकि 6000 रुपये का तो मैंने उसको परचेज करा था। तो आप ऐसे ऑफर्स को डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो। बहुत सी बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी ऐसे ऑफर्स मिल जाए और आपके जो ओल्ड स्मार्टफोन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल हो जाए। तो ऐसे ऑफर्स को भी आप डेफिनेटली चेक करते रहा करो, क्योंकि ऐसे ऑफर्स अलग अलग स्मार्टफोन्स पे आते रहते हैं ऑनलाइन पे सेल के टाइम पे। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है कंपेयर प्राइसिंग। आप अपने ओल्ड स्मार्टफोन को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ट्राई कर सकते हो सेल करने का। आप चाहो तो उसको ऑफलाइन में सेल करने का ट्राई कर सकते हो और वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना अमाउंट आपको मिल रहा है, या फिर आप उसको OLX पे होस्ट कर सकते हो। वहां पे आप ट्राई कर सकते हो कि कितना अमाउंट आपके स्मार्टफोन का आपको मिल रहा है, या फिर आप कैशिफाई को भी ट्राई कर सकते हो। कैशिफाई एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप अपने ओल्ड स्मार्टफोन को सेल कर सकते हो और उसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर आप अपना डिसीजन बना सकते हो कि आपको उसको सेल करना है या नहीं। इस पे ऑलरेडी मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने अपना एक स्मार्टफोन को सेल करके आपको बताया है और पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करा है। चाहो तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में मेंशन कर दूंगा, आप उसको डेफिनेटली वॉच कर सकते हो। तो इन सभी जगह आप अपने स्मार्टफोन को सेल करने का ट्राई करके अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना अमाउंट आपके स्मार्टफोन का आपको मिल रहा है, और फिर जहां आपको ज्यादा अमाउंट मिले वहां पे आप उसको सेल कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने ओल्ड स्मार्टफोन को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में सेल कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। अगर आप अभी तक इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और कोई भी प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं उनको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं आपसे ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।